नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यह डीआई शो है और आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज के इस डीआई शो में आप यूजीसी नेट पेपर 1 का सलूशन करने जा रहे हैं, जो कि बड़े और स्तरीय आंकड़ों पर आधारित है। क्योंकि आपके पेट का एग्जाम यूजीसी नेट के पेपर को फॉलो करता है, उसकी डीआई के पैटर्न को यूज करता है। इसलिए आपको उन सभी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए जो नेट एग्जाम में पूछे गए थे। विविधता को कवर करिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा डीआई कवर करिए, अलग अलग एग्जाम की कवर करिए, जिससे कि जब पेट एग्जाम हो तो चाहे जिस स्तर की डीआई आपके सामने आए, आप उनका सलूशन जरूर कर सकें। सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिए और एक एक सवाल पर अपना कमांड और कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करते रहिए, जिससे कि जब मतलब ये न्यू बिल्कुल ना लगे, आपको एकदम सेम लगे वही जो आपने पढ़ा है। और अगर इन सब को उठा के हम अपनी प्लानिंग में प्रैक्टिस में शामिल करेंगे तो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। अपने कमेंट से हमें जरूर अपडेट करते रहा करिए, कम्युनिकेशन बना के रखिए, कैलकुलेशन में चलिए शामिल होइए, एक एक सवाल को देखिए और समझिए, एकदम नेचुरल रह करके प्रैक्टिकल होकर के सवाल का सोल्यूशन प्लान करिए। पहला सवाल देखिए, हम लोग पहले पैटर्न को जाने। ये पैटर्न बड़े आंकड़ों पर आधारित है और इस तरह के आंकड़े जब आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सारणी में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्षों में भारत में विदेशी पर्यटक का आगमन FTA का वितरण दिया गया है। इस सारणी का अध्ययन करना और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। मैं यहाँ पर क्षेत्र की पहले तो विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या बताता हूँ। जो विदेशी पर्यटक हैं उनके आगमन की संख्या अलग अलग वर्षों में भारत देश में जो आए, कहाँ कहाँ से आए इसकी बात करते हैं। पश्चिमी यूरोप से आए, उत्तर अमेरिका से आए, दक्षिणी अमेरिका से आए, दक्षिण पूर्व एशिया से आए, पूर्व एशिया से आए, पश्चिम एशिया से आए, और कुल कितने आए ये देखा। ठीक है, ये अलग अलग वर्षों में देखिए, 7 में इतने आए, 8 में इतने पर्यटक आए, 9 में इतने पर्यटक आए। और अलग अलग देशों से जहां से आए हैं, अलग अलग यहाँ पर क्षेत्रों से आए हैं। जैसे पश्चिमी यूरोप से कितने आए हैं आप काउंट करिए, तिकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,86,083 पर्यटक आए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पश्चिमी यूरोप के पर्यटक, जो कि आपको 2008 में देखने को मिले होंगे, वो 17,99,525 दिखे थे। ऐसे 16,10,086 आए। तो मतलब हम दो तरह से आंकड़ों को रीड कर सकते हैं। एक तो हम क्षेत्र वाइज रीड कर सकते हैं कि किस जगह से, किस जो है किस देश से कितने पर्यटक अलग अलग वर्षों में आए, या किसी एक पर्टिकुलर ईयर की बात अगर हम करें तो सभी देशों से कुल कितने पर्यटक यहाँ पर शामिल हुए हैं, इनकी बात करते हैं। तो सवाल को अब भाई यहाँ दो प्रकार से हम आंकड़ों को देख पा रहे हैं। एक तो रो वाइज जिसमें देश के हिसाब से काउंट करेंगे, कॉलम वाइज जिसमें हम ईयर के हिसाब से काउंट करेंगे। दोनों को रीड करने के बाद सवालों को हल करते हैं। सवाल क्या कहता है पढ़िएगा। सवाल कहता है वर्ष 2009 में कुल विदेशी पर्यटक आगमन के लगभग 20% पर्यटक किस क्षेत्र से आए थे। अगर हम 2009 की बात करें, 2009 ए है जो कि 5,10,085 5,00,000 सॉरी 51,08,579 टोटल पर्यटक आए थे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 51,08,579। अगर हम बर्बल मान के इसको 51 या 52 ही मान लेते हैं, 51 या 52 मान लेते हैं, तो इसने हमसे कहा कि ऐसा बताइए 2009 में कुल विदेशी पर्यटक के आगमन के लगभग 20% पर्यटक किस क्षेत्र से आए थे। तो 20% आप सबको पता है 1/5 होगा। मैंने इसको ही 5 से भाग कर दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं भाई। इतना तो हम वैसे भी कर सकते थे। 5 से भाग करो, 5 1 के 5, 5 2 10 होता है, 5 1 के 5, 3 और 5 7 35, 5 1 के 5, 5 5 25, लगभग आपके सामने है 10,21,715 के आसपास है। तो 10,21,715 के आसपास अगर देखा जाए तो सबसे निकटतम आंकड़ों में ए है, जो कि किससे रिलेट करेगा, उत्तरी अमेरिका से। तो उत्तरी अमेरिका के जो पर्यटक थे उनकी संख्या संपूर्ण आंकड़ों की 20% के नियरर एकदम ऑलमोस्ट बराबर थी। अब उत्तरी अमेरिका आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग उत्तरी अमेरिका को इस सवाल का राइट सोल्यूशन बना ले। राइट सोल्यूशन है और करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र से 2009 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की अधिकतम ऋणात्मक वृद्धि। देखो, ऋणात्मक वृद्धि का मतलब होता है कमी। ये सब शब्दों को समझिएगा नहीं तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि का मतलब क्या होता है, कमी होता है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र से 2009 की ही बात कर रहा है, भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की अधिकतम ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी, ये हमको बताना है।
यहां पर जैसे हम लोगों को ये देखना किस क्षेत्र से 2009 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की अधिकतम ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी, ये हमको समझना है। लेकिन इसकी जैसे अगर हम 2009 में कंपेयर करेंगे तो 2008 से कंपैरिजन इसकी होगी। भाई हमको यही समझना होगा और हमको सबको नोटिस नहीं करना है। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिम एशिया, देखिए किसको किसको देखना है। पश्चिमी यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप आपके सामने पहला ही है। उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका लीजिए। दक्षिण एशिया लीजिए तो आपके सामने देखिए दक्षिण एशिया है। और पश्चिम एशिया लीजिए तो पश्चिम एशिया। बाकी सबको खत्म कर दीजिए, इसको भी खत्म कर दीजिए, बाकी सबसे मतलब नहीं है, केवल हमको 4 विकल्पों के हिसाब से ही चलना है। आपको कमी देखनी पड़ेगी 2008 से, अगर क्योंकि हम 9 में जा रहे हैं। कमी की बात करिए, जैसे यहां भी कमी हो रही है। 16 है, लगभग 18 है और 18 से 16 हुआ है। अगर 18 से 16 हुआ है तो बेसिकली आप ऐसे समझिए, या 18 था, इसको सोचिएगा, 18 था, 18 से 16 हुआ है, बस ऐसे सोचिएगा। 2 9 18 है, 2 8 16 है, 9 से 8 है, 9 से 8 का मतलब एक कम है 9 पर, तो एक अगर 9 पर कम है, 11% के आसपास यहां पर कमी आपको देखने को मिल रही है। करेक्ट, 11% एरर। इसकी देखिए 10 से 10 ही है, तो 10 से बहुत मिनिमम यहां पर अगर देखा जाए तो डिक्रीज है। कम तो हुआ है, 27 से 24 हुआ है, तो 3000 के आसपास कम हो रहा है, तो बहुत ही मिनिमम कम हो रहा है। यहां पर तो पूरा पूरा यहां 2 लाख के आसपास कमी हो रही है ना, तो उस हिसाब से यहां बहुत मिनिमम, और हमको अधिकतम कमी दर्ज करनी है तो उत्तरी अमेरिका तो आप निकाल ही दीजिए अपने कैलकुलेशन से। यहां पर भी देख सकते हैं, इसमें भी अगर देखिए 10,000, और भी परसेंटेज में बताना, इस बात को दिमाग में रखिएगा। यहां पर देखिए लिखा है आगमन वृद्धि दर का मतलब ही हो गया, आपको जो है कंपैरिजन करना है, ठीक है। या हम ऐसे संख्या में भी अगर देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ये 10 लाख है और ये 9 लाख है, 9,82,000 है और 10,51,000 है, तो ऑलमोस्ट आप समझिए तो 1 लाख के आसपास कमी देखने को मिल रही है। और फाइनली अगर इसको भी देखिए तो यह भी 1 लाख की, तो सबसे ज्यादा कमी जो आपको देखने को मिल रही है वो पश्चिमी यूरोप में ही देखने को मिल रही है। तो पश्चिमी यूरोप पहला विकल्प ही सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ऋणात्मक जैसे दिखा, अधिकतम ऋणात्मक मतलब कमी, अधिकतम कमी दर को पता करना है, ये समझना है। अगले सवाल पर आइए। 2008 और 9 में किस क्षेत्र से, हम बात कर रहे हैं 2008 की और हम बात कर रहे हैं 2009 की, किस क्षेत्र से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहां पर 2008 से 9 में किस क्षेत्र में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या में ऋणात्मक, अभी देखो अगर सही पूछा जाए तो पिछले ही सवाल से कनेक्टेड है, समझ रहे। और इसमें भी पश्चिमी यूरोप था, इसमें भी हम पश्चिमी यूरोप, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक वृद्धि का मतलब कमी होता है, तो इसका भी उत्तर हम पश्चिमी यूरोप, केवल शब्दों से कंफ्यूज किया है। जैसे आप पिछले सवाल को अगर देखिए तो पिछले सवाल में कहा 2009 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की अधिकतम ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो वही सेम सवाल था, क्योंकि हम पिछले से ही तो तुलना करेंगे, हम कहां से और तुलना कर पाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इसका भी उत्तर पश्चिमी यूरोप ही लगाएंगे, वही सवाल की कनेक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। भारत में कुल विदेशी पर्यटक आगमन की वृद्धि दर मतलब सीधा सीधा यहां पर कोई ऋणात्मक नहीं बोला, अधिकतम मतलब वृद्धि की बात कर रहा है। भारत में कुल विदेशी पर्यटक आगमन की वृद्धि दर की अपेक्षा किस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की वृद्धि दर 2008 में अधिक रही है। तो यहां पर 2008 में हमें वृद्धि दर देखनी है, वही है कि मतलब यहां सिंपल सी बात है कि हम पिछले साल से ही कंपैरिजन करते हैं। अगर हम लोग यहां पर अलग अलग देशों को नोटिस करेंगे, जैसे पिछला सवाल था, कुल विदेशी पर्यटक आगमन की वृद्धि दर की अपेक्षा किस क्षेत्र से आने वाले पर्यटकों की वृद्धि दर 2008 में अधिकतम रही, सर्वाधिक रही। जैसे यहाँ देखिए 16,86,000 है और 17,99,000 है, तो अगर हम लोग यहाँ 16,86,000 और 17,99,000 का ऑलमोस्ट कंपैरिजन करें तो 1 लाख के आसपास है। और 1 लाख अगर 16% पर सोचिए, 1 लाख अगर हम दर की कैलकुलेशन करें, जैसे अगर हम नियरर देखें तो 1 लाख है और 16 लाख इसको अगर हम कंसीडर कर लें, ठीक है, 16 लाख इसको कंसीडर कर ले, तो आप इस समझ लीजिए कि 1/8 12.5 होता है, या उससे भी आधा हो जाएगा, मतलब 6% के आसपास यहां देखने को मिलेगा, 6% के, ठीक है। हम पश्चिमी यूरोप को नोटिस किए, उत्तरी अमेरिका देखिए 1,07,000 है, यहां तो बढ़ा है, अगर देखा जाए तो यहां भी बढ़ा है, ये 7,276 है और ये 27,000, तो कुल मिला के 20,000 बढ़ा है। और 20,000 10 लाख पे बढ़ा है ना, 10 लाख पे 20,000 बहुत मिनिमम परसेंटेज होगा, इसको छोड़ ही दीजिए।
यहाँ पर देखिए 9,82,000 है और 10 लाख यहाँ पर 51,000 है। तो ये भी लगभग लगभग 1 लाख बढ़ा है, लेकिन 9 पर बढ़ा है, तो यहाँ पर 11% के आसपास आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 3,03,000 है और 3 लाख यहाँ पर 32,000। यहाँ सोचिए 30 लाख है, 30 लाख है, 30 लाख है और यहाँ पर 33 है, तो 3 लाख के आसपास इंक्रीज हो रहा है। और 30 पर तो 3 गुणे 100 बटे अगर आप 30 करोगे 10% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात हो गई किसकी, ये दक्षिणी पूरा एशिया था, ये तो ऑप्शन में नहीं था आपके पास। हम लोगों ने पश्चिमी यूरोप देखा, उत्तर अमेरिका देखा, दक्षिण एशिया देखा और पूर्वी एशिया देखिए ये है 35, मतलब यहाँ पर आपके सामने 3,52,000 है और 3,55,000 है। 52 से 55 का मतलब 3,000 बढ़ा है, 3,000 वो भी 30 लाख पर बढ़ा है, तो बहुत ही मिनिमम होगा। सर्वाधिक अगर इंक्रीज की बात करें तो यहाँ पर हमको दक्षिणी एशिया में दिख रहा है और दक्षिण एशिया, हम सी ऑप्शन को राइट सोल्यूशन इसका लगाएंगे करेक्ट आंसर के रूप में। तो इस सच में जो डीआई थी बहुत ही कैलकुलेटिव थी और इस तरह के पैटर्न को पढ़िए तो इसमें आंकड़ों को अच्छी तरह समझिए और मुझे लगता है कि डीआई सफिशियंट है आज के लिए। इतना ही आज आप इसका करिए, इसको प्रॉपर प्लान कर लीजिए, समझ लीजिए और इस पे अगर कोई और कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही।